चलिए बहुत स्वागत है आपका रामानुजम एमसीए एंट्रेंस क्लासेस में। मैंने आपको एक दो वीडियो बना के वहाँ के कॉलेज के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। एक मैंने ट्रिपल आईटी बड़ौदा के बारे में जानकारी देने की कोशिश की, एक मैंने रायपुर के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। इससे आपको हेल्प मिलेगी वहाँ पे जाने में, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर, वहाँ का प्लेसमेंट। तो चलिए, एक मेरा स्टूडेंट है 2025 में, उन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की थी, मेरे यहाँ क्लासेस ली थी और उनको एनआईटी पटना इनको अलॉट हुआ था। उनकी रैंक ऑल इंडिया 723 थी। तो चलिए पटना के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि पटना में क्या चल रहा है। तो इनका नाम है हर्षित। हर्षित, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। अब हर्षित से मैं पूछना चाहूँगा हर्षित कि आपको ये जो पटना 723 रैंक आई थी, तो ये आपको किस राउंड में आपका अलॉटमेंट हो गया था? सर ये मेरा अलॉट हो गया था सेकंड राउंड में ही। सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ तो आपने फिर अपग्रेड में डाला था? यस सर, अपग्रेड में डाला था वैसे। अच्छा, तो फाइनली जाके वो उसी पटना पे ही लॉक होकर रुक गया। ओके। अब मैं सीधा आपसे पूछना चाहूँगा एनआईटी पटना के बारे में कि हमको थोड़ा सा वहाँ हॉस्टल फीस बता सकते हैं? हॉस्टल फीस, मेस, मतलब अप्रॉक्सीमेट पटना में 1 ईयर एमसीए करने में कितने पैसे लग जाते होंगे? सर अगर हॉस्टल फीस, मेस फीस और ये पूरा जितना हम लोग का स्टडी फीस एजुकेशन का सब मिला ले तो एक साल का आपका पड़ जाएगा 1,30,000 तक। 1,30,000। ये आप बात कर रहे हैं वहाँ दो चीज़ें ना, एक रेगुलर है, एक शायद सेल्फ फाइनेंस है। तो हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलर की। ये रेगुलर का ही है। अच्छा, ये रेगुलर का मतलब 1,30,000 अराउंड पर ईयर की फीस है। यानी अगर मोटा मोटा समझे तो 3 साल में हमारे पास हो गया 390, यानी 4, यानी मैक्सिमम 1 लाख और ऐड करते तो 5 लाख में एमसीए वहाँ से कंप्लीट है। यस सर। अच्छा, और सेल्फ फाइनेंस बारे में बता सकते हैं क्या? सर सेल्फ फाइनेंस इसी का जस्ट डबल पड़ जाएगा उसमें, मतलब कि जैसे रेगुलर फीस रहती है उसी का जस्ट डबल। जैसे उसमें 60,000 अगर आपकी एजुकेशन फीस है तो वो 1,20 लेंगे आपसे, और हॉस्टल मैस अलग से रहेगा तो 1,40 पहुँच जाएगा आपका। 1,40 पहुँच जाएगा, यानी एक सेमेस्टर, यानी कि 2,80, यानी कि दोनों में डिफरेंस हो गया। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में काफ़ी डिफरेंस है। यस सर। अच्छा, तो चलिए अपने फीस, हॉस्टल वॉस्टल सब अवेलेबल है, एमसी वालों को मिलता है? यस सर, हॉस्टल अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी हॉस्टल में आपको जानकारी इनसे मिल गई। आपको मेस के बारे में जानकारी। रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में बड़ा फ़र्क है। रेगुलर ये कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेट 5 लाख में कंप्लीट हो जाएगा, और सेल्फ फाइनेंस अगर मान लें 1,40, 2,80, इसको 3 मान लें तो सेल्फ फाइनेंस अप्रॉक्स 9 लाख के करीब जाएगा, 9 लाख करीब जाएगा। अच्छा, दोनों की क्लास एक साथ ही चलती है क्या? यस सर, दोनों क्लास एक साथ ही है। एक साथ चलती है। तो क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होगी? एक साथ कितने बच्चे बैठते होंगे? सर अगर इसमें पटना में 2 चलते हैं, एक डेटा साइंस और एक हमारा चलता है एआई, 2 कोर्सेज हैं। तो डेटा साइंस में हमारे 80 रहते हैं और एआई के भी 80 सीट्स रहती हैं। तो अगर मेरे बैच के हिसाब से देखें तो 156 के अराउंड है हम लोग, दोनों को मिला के। दोनों को तो एक साथ इतने लोग बैठते हैं क्लास में? नहीं नहीं नहीं, एआई की क्लास अलग चलती है सर, डेटा साइंस की अलग। एआई की अलग चलती है, डेटा की अलग चलती है। अब सबसे ज़्यादा जो डिमांड होता है कि हम पटना में एमसीए करने जा रहे हैं, अब हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में बताइए कि प्लेसमेंट का वहाँ क्या हिसाब किताब है? सर प्लेसमेंट रेट तो है, मतलब कि हम लोग के अभी, हम लोग तो जूनियर में थे तो सीनियर्स की जो हम लोग की प्लेसमेंट है वो मतलब कि गई है। जैसे अभी अमेजोन आई थी, फ्लिपकार्ट आई थी, बट बेसिकली मतलब बीटेक वाले भी रहते हैं। तो हम लोग की सीनियर में लगी है 8 लोगों की इंटर्नशिप ऐसे लगी है। बाकी एक है भैया हमारे कान्हा, उनकी प्लेसमेंट लगी है ऐसे, उनकी लगी अमेजोन में 55 लाख तक की। 55 लाख का पैकेज उनका एमसीए का? और इंटर्नशिप लगी 8 लाख, 8 लोगों की? 8 लोग की लगी है। मतलब 8 लोगों की इंटर्नशिप लगी, एक का प्लेसमेंट हो चुका है। यानी अगर मोटा मोटी बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट पैसों में कितने का होता होगा? एवरेज प्लेसमेंट सर आप ले लीजिए 15 लाख। एवरेज 15 लाख, और मैक्सिमम आप नहीं बताएं कि आप कान्हा भैया है वो 55 लाख तक वो गए हैं मैक्सिमम। यानी प्लेसमेंट का हिसाब किताब का बहुत ही अच्छा है। यस सर। ओके, तो इनका जो क्लास टाइमिंग है वो आप कह रहे हैं 9 से 5 रहती है? 8 से 5। 8 से 5 रहती है। तो क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है? सर क्लास का एनवायरनमेंट तो कॉम्पिटिटिव ही है, बट ऐसा रहता है ना कि वहाँ पे ज़्यादा 80 स्टूडेंट्स हैं तो मतलब कि 2 ग्रुप में डिवाइड करते 40-40 में। तो ग्रुप 1 की क्लास कभी अलग चलती, ग्रुप 2 की अलग चलती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपकी क्लास मतलब 8 से 5 ना भी चले, 8 से 4, 8 से 3 चले, ऐसा होता है, लेकिन क्लासेस कैंसिल नहीं होती। और सीनियर काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं, मतलब हेल्प करते हैं? सीनियर से अपना हम लोग को उतना नहीं है सर। सीनियर से उनका इंटरेक्शन नहीं है, तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी या किसी से बात करनी हो तो खुद से करना होगा?
सर हाँ, ऐसे ही करते हम लोग, तो अपने फ्रेंड में डिस्कस कर लेते। हाँ हाँ। और मान लीजिए किसी सीनियर का प्लेसमेंट हुआ है किसी बड़ी कंपनी में, तो क्या वो आते हैं हमारे पास या हमको जाना पड़ता है कि कुछ गाइडलाइन? फिर हमें जाना ही पड़ता है, अगर जाएंगे पूछेंगे बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो बताते हैं कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब नहीं समझ गए कि सीनियर का नेचर हेल्पफुल है, वो आपकी जरूर मदद करेंगे, लेकिन आपको जा जाके वहाँ पूछना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपने हॉस्टल बता दिया, प्लेसमेंट बता दिया, मतलब कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एनआईटी पटना अलॉट होता है तो हमको जाना चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और वहाँ से अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए हमको। ठीक है, एक मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपके साथ बैच में इतने लोग होंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक एनआईटी पटना हमको मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे भी एग्जाम दिए उनकी रैंक आएगी, तो कितने पे होप करें कि लास्ट राउंड तक इतने पे हम होप कर सकते हैं कि हमको एनआईटी पटना अलॉट ही हो जाए? सर फिर वो कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा, तो अगर जैसे ओबीसी के हिसाब से देखें तो आई गेस 800 के अंदर मिल जाएगा। अगर 800 ओबीसी है तो पटना मिल जाएगा। रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस? फाइनेंस मिल जाएगा, इतना पता है। सेल्फ फाइनेंस तक पहुंच ही जाएगा। और जनरल के क्या बोल रहे हैं? जनरल के लिए सर 549, क्योंकि मेरा फ्रेंड है वो मतलब कि अंशुमन गुप्ता, उसकी मतलब कि 549 आई ही थी और उसी से स्टार्ट हुआ था जनरल में पटना। 549 से स्टार्ट हुआ था, मतलब ये भी कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 600 तक भी हम सोच सकते हैं पढ़ना? हाँ सर, आराम से रेगुलर मिल जाएगा उतने में। रेगुलर 600 तक मिल जाता है। इन्वायरमेंट, फीस और बाकी जितना आपने बताया उससे मुझे पटना के बारे में बहुत ही अच्छा लगा। और यानी कि अब बच्चे इससे तो काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि रैंक आने के बाद पटना में क्या फीस है क्या नहीं, क्योंकि ज़्यादा अच्छा आप बता पाएंगे क्योंकि आप वहीं पढ़ रहे हैं। तो अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जब यहाँ पे एमसीए एंट्रेंस तैयारी किए तो आपकी क्लास की कुछ चीज़ें जो आपको आगे भी काम आ रही हो? सर मतलब कि ये डिसिप्लिन बोलूँगा कि रेगुलरली आपने जो फॉलो करवाया था, कॉल करवाना, तो मतलब कि रात में जो है जगते जगते थोड़ा पढ़ने का वो शेड्यूल फॉलो हो गया, तो वो अभी भी है, ऐसा नहीं है। तो वो हेल्पफुल करता है, क्योंकि रात में पढ़ना थोड़ा सा इसलिए रहता है क्योंकि शांति रहती है। वो हम लोग मिस कॉल जो करते थे वही सर, वो ज़्यादा सही रहता था। सुबह कभी नहीं हो पाए तो वो रात में कवर हो जाता है। अच्छा, तो कोई 2-3 पॉइंट क्यों ही मेरी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आपने फील किया है, आपने पढ़ा है, हम लोग बेसिक से लेके ऊपर तक गए थे, हम लोग सामने सामने टेस्ट भी लेते थे। ऐसे 1-2 पॉइंट की क्या क्यों अलग है हम लोग और क्यों ही ज्वाइन करना चाहिए इस इंस्टीट्यूट को? पहली बात तो कि सर की कोचिंग इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि सर मतलब कि रेगुलर आपके साथ बने रहेंगे। मेरे टाइम में मैं बहुत डाउन फील किया था, 1-2 पॉइंट पे ऐसा लगा था कि अब होगा भी नहीं, तो सर मेरे साथ वहाँ पे थे और सर ने मतलब कि टेस्ट में सब में मेरा काफ़ी मतलब ध्यान दिया था। पर्सनल मतलब केयर करेंगे सर आपकी, तो हम लोग कम्युनिकेशन लगातार चलता रहता है। कम्युनिकेशन सर ब्रेक नहीं करते, सबसे बनाए रखते हैं, तो ये ज़्यादा सही है। अच्छा हर्षित, मैंने ये कहा कि हम लोग लास्ट तक रहते हैं, कुछ लोगों से ट्रस्ट ही नहीं होता होगा, लेकिन एग्जैक्टली आप ही बताइए एक्चुअल में हम लोग लास्ट तक रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, आप लास्ट तक थे। लास्ट तक थे, तो यानी अगर बेसिक वीक भी है और दिक्कत भी है और कुछ प्रॉपर अगर अच्छे से पढ़े तो इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि हमको 2-3 साल लग जाए, हम आराम से अपीयरिंग में निकाल सकते हैं। भाई आप भी तो अपीयरिंग में आके एग्जाम निकाले ना, तो बहुत पैनिक ना हो। अगर रेगुलर डिसिप्लिन मैनर में पढ़ रहे हैं, बेसिक भी ध्यान कर रहे हैं और मैथ्स कुछ भी नहीं आ रही है, तो भी यहाँ से सीख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हर्षित, डेफिनेटली सर, आराम से बढ़ सकते हैं। ये आपने एकदम एग्जैक्ट अपनी फीलिंग बता रहे हैं। ये सर। ठीक है भाई, तो हर्षित से मैंने बात की और इनकी जानकारी से आपको ये एनआईटी पटना में है, अगर कोई बच्चा जाएगा भी तो ये वहाँ भी हेल्प कर देंगे। मेरे बच्चों में सब यही है, अपने जूनियर का बहुत ध्यान रखते हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे तो इनके बातों से आपको ये अंदाजा हो गया होगा एनआईटी पटना कैसा है, कैसा प्लेसमेंट है, हमारी कोचिंग एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी एग्जैक्टली वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इनका भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एनआईटी पटना के में जाने के लिए एक आपकी सोच बदलेगी, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा अच्छा बता पाएगा जो वहाँ पढ़ता है। तो हर्षित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरी बेस्ट विशेज़ है कि आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो और उस प्लेसमेंट को लेके एक बार आपसे फिर मेरा इंटरव्यू हो रहा हूँ। थैंक यू सर। तो ठीक है भाई, यही वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।